आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक रुक करके मजा लेकर के खाया जाए और थोड़ा सा आधे घंटे बाद रिलीफ हो, तो उसके लिए आप ले लीजिए कैप्सूल। तो हमको लग रहा है 90% तो जानते भी नहीं होंगे कि चर्बी से और हड्डी के चूरे से बनता है। भाई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने दवा दी, हम खा लिया, हमको अच्छे होने से मतलब है, हमें क्या पता वो बना किस चीज का है। इसको तो आप दे ही नहीं पाएंगे भैया, एक ही कैप्सूल है, पूरा निगलना पड़ेगा, इसको तोड़ के नहीं निगल पाएंगे। मान लीजिए आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो या फिर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा दीजिए कि फौरन दर्द आराम हो जाए। मान लीजिए डॉक्टर ऐसा हो जो आपके सामने ऑप्शन रख दे और कहे कि बताइए मैं आपको सिरप दे दूं या फिर कैप्सूल दे दूं या टेबलेट दे दूं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कहेंगे कि टेस्ट के हिसाब से सिरप दे दीजिए, खाने में अच्छा लगेगा, कम से कम कड़वा नहीं लगेगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भैया कुछ भी दे दो, दर्द आराम हो जाएगा। तो यह कुछ भी से नहीं मतलब है। आज का वीडियो इसी बात पे तो है कि दर्द जल्दी से आराम हो या कोई भी बीमारी जल्दी से रिलीफ होती है तो उसके लिए क्या दिया जाता है। तो इसको समझने के लिए इस रेस को समझिए। देखिए, ये सिरप, ये कैप्सूल और ये टेबलेट आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए इन लोगों ने लगा दी रेस। अब रेस में जीतता कौन है? ये सिरप महोदय जीतते हैं। आपकी बीमारी को अगर 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट में ठीक करना है तो आपको सिरप लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक रुक करके मजा लेकर के खाया जाए और थोड़ा सा आधे घंटे बाद रिलीफ हो, तो उसके लिए आप ले लीजिए कैप्सूल। कैप्सूल मैक्सिमम टाइम लेता है तो 30 मिनट का टाइम लेता है, 30 मिनट के बाद आपकी बीमारी ठीक कर देगा या आपका सर दर्द जो है ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 1 घंटे का मजा लिया जाए, थोड़ा सा आराम से दर्द सही हो, दर्द का मजा लिया जाए, तो फिर उसके लिए आप ले लेते हैं क्या चीज? टेबलेट। ये टेबलेट जो है आपकी बॉडी में आधे घंटे से लेकर मैक्सिमम 1 घंटे तक। ऐसा होता क्यों? अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये कैप्सूल है ना, आपको पता है कैप्सूल किस चीज का बना हुआ है? ये कैप्सूल जो बनता है ये जानवरों की हड्डी का चूरा या चर्बी से बना होता है। अब इसमें डेटा तो ये भी कहता है कि किसी भी जानवर, ज्यादातर गाय, भैंस या सुअर की चर्बी और हड्डियां के चूरे का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन कितना फैक्ट है अभी देखा जाएगा। तो खैर आइए, अब ये ऐसा होता क्यों है कि ये पहले असर करता है, ये उससे बाद असर करता है, ये उसके बाद असर करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सिरप की। सिरप ऑलरेडी लिक्विड होता है। अब लिक्विड हमारी बॉडी में जब जाएगा, हम इसको खाएंगे तो आंत में जाएगा। अब आंत में जब HCl से मिलेगा तो इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि फिर टूटेगा, फिर पचेगा, फिर आंत के थ्रू ब्लड में जाएगा और फिर सेल में जाएगा। ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है, ये पहले से लिक्विड पड़ा हुआ है, तो इसको लिक्विड करने की जरूरत पड़ती नहीं हमारी आंत को। तो हम जब खाते हैं तो आंत के थ्रू ये फिर ब्लड और ब्लड के थ्रू ये जाता है सेल में और काम करना शुरू कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में 10 मिनट लगता है, मैक्सिमम कभी कभी लग गया तो 20 मिनट लग जाता है और अपना काम कर देता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम कैप्सूल की, अब ये देखिए कैप्सूल है, कैप्सूल है, ये देखिए एक परत है ना, ये परत दिखाई दे रहा है आपको, ये परत जो है ये जेलेटिन की परत बनाई गई है। अब जेलेटिन क्या होता है? जेलेटिन ही है ये जानवरों की हड्डी या उनके चर्बी के चूरे एक लंबे प्रोसेस के बाद से एक पतली झिल्ली बनाई जाती है, वही झिल्ली है जेलेटिन की झिल्ली, जेलेटिन की परत कहते हैं। ठीक है। हालांकि जितने लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों ने काफी सालों से एक लंबा संघर्ष किया है इस बात को लेकर के। कुछ हद तक कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो उन लोगों का ख्याल रखी हुई हैं और सेल्यूलोज की परत बनाने की कोशिश की गई है और सेल्यूलोज की बनी हुई दवाएं भी मार्केट में आनी शुरू हुई हैं। लेकिन आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग 75% जो ये कैप्सूल की जो ये कवर है वो जेलेटिन की ही आज भी बनती है। वो सेल्यूलोज वाली यानी कि शाकाहारी वेजिटेरियन वालों की मात्रा बहुत ही कम है। तो खैर अभी इस पे भी बात किया जाएगा। अब इसके अंदर पाउडर या बुरादा भर दिया या छोटे छोटे वो पाउडर का गोली बना के इसमें डाल दिया गया। अब जब हम ये खाते हैं तो आंत में जाता है, जब ये HCl से मिलता है तो ये जेलेटिन की परत टूट जाती है, वो ऑलरेडी ये मांस के या वो हड्डियों का चूरा ही है, पेट में गल जाता है। जो बुरादा है वो भी आसानी से उसका पाचन हो जाता है। जब पाचन होता है तो फिर वो आंत और आंत के थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू कहां चला गया? वो सेल में चला गया और फिर अपना काम कर गया। इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का टाइम लगा। लेकिन अगर वही बात करें टेबलेट की, तो टेबलेट देखिए इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले दवाइयों का जो भी तैयार कर लिया जाएगा, फैक्ट्री में बुरादा बना दिया गया, पाउडर बना दिया गया, पाउडर के बाद से
कंप्रेस करके इतना इसको सॉलिड बनाया जाता है, इतना ठोस बनाया जाता है कि जब हम खाते हैं तो आंत में जाता है, HCl मिलता है, तो पहले ये टूटेगा, पहले इसका टुकड़ा होगा, अब टुकड़े होंगे, टुकड़े का फिर पाचन होगा, पाचन से फिर आंत के थ्रू ब्लड के थ्रू फिर जाकर सेल में जाएगा। एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरता है, इसीलिए इसमें मान के चलिए कि 1 घंटे का टाइम लग जाता है। अच्छा, छोटे बच्चे के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर दर्द, पेट दर्द, किसी भी बीमारी के लिए, तो छोटे बच्चे के लिए सबसे पहले डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? कहता है सिरप। सिरप दे दिया जाता है ना, सिरप जल्दी उसको फायदा करेगा, कैप्सूल थोड़ा देर से फायदा करेगा, टेबलेट सबसे देर से फायदा करेगा। लेकिन आपका सवाल एक हो सकता है कि अगर ऐसी बात है तो सबको सिरप ही क्यों नहीं पिला दिया जाए? लेकिन ना, याद रखिएगा, सिरप चूंकि लिक्विड होता है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसमें बैक्टीरिया जन्म ले सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि कोई सिरप जब आप देखते हो तो उस पर एक्सपायरी डेट मैक्सिमम 6 महीने की होती है, एक्सपायरी डेट उस पर। जबकि वहीं टेबलेट पे एक्सपायरी डेट तो 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल के लिख दिए थे लोग। वो इतना सॉलिड होता है ना वो टेबलेट, कि उस एटमॉस्फेयर में वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो उतना सेंसिटिव होता नहीं, उसमें बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ये लिक्विड है, इसमें सब जन्म लेंगे। खांसी का सिरप आप लीजिएगा या किसी भी चीज का, तो डॉक्टर कहता है कि एक बार खुल गया तो फिर उसको पिला करके खत्म कर दिए, फिर फेंक दीजिए, उसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने रख नहीं सकते हैं। तो बात समझ में आ गई ना? अगर सिरप के साथ ये कंडीशन है तो फिर क्यों ना कैप्सूल ही दे दिया जाए, कैप्सूल ही दे दिया, फिर टेबलेट देने की क्या जरूरत है? अगर टेबलेट से पहले ये अपना काम कर रहा है, असर दिखा रहा है, तो फिर यही दिया जाए। लेकिन अब इसके साथ एक कंडीशन मैंने बताया है कि ये जानवरों की हड्डी के चूरे या चर्बी से बनाया जाता है, इसकी जो जेलेटिन की परत होती है। अभी मैंने बताया है कि जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं वो इन्होंने लंबा संघर्ष किया इसको लेकर के। लोग जब, बहुत सारे लोग तो हमको लग रहा है 90% तो जानते भी नहीं होंगे कि चर्बी से और हड्डी के चूरे से बनता है। भाई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने दवा दी, हम खा लिया, हमको अच्छे होने से मतलब है, हमें क्या पता वो बना किस चीज का है। लेकिन एक लंबे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, ये जेलेटिन की परत। हालांकि वेजिटेरियन लोगों के सेल्यूलोज की परत भी बनानी शुरू हो गई है, लेकिन अभी मैंने बताया कि नियर अबाउट 75% अभी भी जो कैप्सूल की जो ढांचा ये दिखाई दे रहा है, ये परत किसकी है? अभी भी जेलेटिन की बनती है। खैर आइए, तो सवाल ये था कि टेबलेट के कंपेयर में ये कैप्सूल ही क्यों नहीं दे दिया? इसके साथ भी वही कंडीशन है। ये जो जेलेटिन की परत है ना, या फिर सेल्यूलोज की परत है, ये भी एटमॉस्फेयर में फौरन कनेक्ट कर जाती है या फिर सेंसिटिव होती है। अभी जब नमी वाले स्थान पे, जब मौसम ठंडा हो या फिर बरसात का समय हो, तो हल्का सा अगर कैप्सूल ये आपको कहिएगा तो हल्का सा वो उसका रैपर फटा हुआ है ना, ये खराब हो जाता है। इसीलिए इसको भी लंबे समय तक नहीं रख सकते। ठीक, एक डोज का भी मसला है। अब डोज का मसला क्या है? सिरप बच्चे या बूढ़े लोगों को आसानी से दिया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में 100 mg नहीं 10 mg जाना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 100 mg में से बांट के देना है, वो सिरप में पॉसिबिलिटी पूरी है, 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर 100 ml में 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml करके देना है तो आप दे सकते हैं। उससे थोड़ा सा टफ है टेबलेट देना, 100% टफ है इसको देना। इसको तो आप दे ही नहीं पाएंगे भैया, एक ही कैप्सूल है, पूरा निगलना पड़ेगा, इसको तोड़ के नहीं निगल पाएंगे, सीधी सी बात है। तोड़ेंगे तो फिर ये बुरादा निकले, इसको बांट नहीं सकते, इसको पूरा का पूरा निगलना होगा। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, प्रॉब्लम यहां भी है। तो या तो पूरा डोज दीजिए, तो इसीलिए उस कंडीशन में डॉक्टर इसको लिखता है जिसमें पूरा देना होता है। ठीक, तो बचता हमारे पास क्या है? ये टेबलेट इतना सॉलिड बनाया गया होता है, इसको कंप्रेस करके, कंपनियां इसको कंप्रेस करके इतना सॉलिड बनाती हैं कि एटमॉस्फेयर में ये सेंसिटिव नहीं होता है, जितने भी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह है इस पे डेवलप नहीं हो पाते हैं, इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर रैपर थोड़ा सा फट भी गया ना, तो इस पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाता है। किसी को डोज देना हो तो
आप अक्सर देखे होंगे डॉक्टर कहते हैं कि आधा गोली सुबह और आधा गोली शाम को, तो हम क्या करते हैं, तोड़ करके खा लेते हैं। ये काम कैप्सूल में तो नहीं हो पाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 1/3 भी कह दिया जाता है, ऐसे करके खाना, ये सुबह खाना, ये दोपहर में खाना और ये रात को खाना, ऐसा भी कर लेते हैं हम। ये पॉसिबिलिटी कैप्सूल में नहीं है। इसीलिए डॉक्टर जो है बेहिचक अगर कुछ लिखता है तो क्या लिख देता है, टैबलेट लिख देता है। अब आप बताइए, ये तीनों चीज आप पहले से जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? अगर जान रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। आज पहली बार जाना है तो आप उसके एवज में कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर, आज इस वीडियो से पता चला। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो कैप्सूल है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जान रहे थे कि कैप्सूल जो है वह जानवरों की हड्डी के चूरे और उसके चर्बी से बनी होती है। अगर पहले से जाना तो कमेंट कीजिए, या फिर आज जान रहे तो क्या बताइए कि आप में से कुछ ऐसे हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं लेकिन आज तक ये खाते चले आए, उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज का बना हुआ है। तो मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।